ये डबल इंजन आपके जाएगा, क्लियर है। ये पटरी सड़ी से जाएगा। यूपी आएंगे, यूपी पक्की है, पक्की है यूपी। यहाँ तो जीत नहीं कुछ पूरा जबरदस्ती से लाभ अपना हम खेत पे जाएंगे लेबर हमारी। आप बताइए। अच्छा रुक तो जाइए, आपकी सवारी कहाँ बगे जा रही बुलेट से जाते हैं, बुलेट से जाते हैं। जहाज में जाए। आप चाहते हैं कि किसान बिल्कुल किसान नहीं तुम अरे सुनो हमारी बात सुनो पहले, अब तू हमारी सुनो। अब बाबा रामदेव कहाँ जो 35 रुपए लीटर डीजल दे रहे, आज 100 रुपए लीटर दे रहे। भारी पड़ गए ये तो भारी बहुत। देखिए मैं भी अपने कैमरा पर्सन को ढूंढ रही हूँ, कहाँ गए, क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। 100 आदमी है, 100 आदमी में से एक आदमी वकालत कर रहा है, 90 आदमी परेशान है। हम चूतिया बना अब के बीजेपी और अब बात है मोटरसाइकिल चलाई क्या घुटमुन जाए करेंगे न घोटू पड़े के हम गाँव में या बीजेपी सब तो ना थोड़ा एक पटक दियो ऐसा कर सेल पास से बात है बता कौन दे दे ऐसा करो। मैं बताऊं सबसे बढ़िया ये तरीका हम बताते रहे कौन दो सेल पास खाओ चुप खाटप सो जाओ मौज से। आपके गांव में आए ऐसा वेलकम करेंगे क्या? उल्लू पट्टा बैठ जाए आप तो होश ना का। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और एक बार फिर से मैं आपके साथ हाजिर हूँ मीरा राजपूत। लगातार आप ज़मीनी सर्वे देख रहे हैं तो बहुत सारे हमारे दर्शक इस लगातार कह रहे थे कि भैया मथुरा जाइए, मीरा जी मथुरा जाइए। तो मथुरा आ चुके हैं, कृष्णा की नगरी में आ चुके हैं। और देखिए पीछे उनसे पूछा हमने कि भैया अपने गाँव, अपने विधानसभा, अपने ज़िले, अपनी नगरी का ज़रा इतिहास बताइए कि क्या कुछ इतिहास है जो हम बता सके। तो उन्होंने राजनीतिक दौर से शुरुआत कर दी कि भैया पिछले 5 साल का इतिहास कैसा रहा है। उन्होंने ये सब चीज़ें हमारे सामने साझा की और गुस्सा हो गए ऑफ कैमरा ही पहले ही। तो सबसे पहले इन लोगों से शुरुआत कर लेते हैं, क्या इनके मन में दवा हुआ बैठा है, 5 साल में कितना विकास हुआ। और लगातार डबल इंजन की सरकार कही जाती है तो भैया केंद्र भी आपके पास है और राज्य भी आपके पास है, तो दोनों में रह करके कितनी अच्छी व्यवस्था आपने कर ली। और पीछे से मोरों की आवाज़ भी आ रही है, तो अपने आप में बड़ा मज़ा आ रहा है। मथुरा में आकर के बड़े खुश हैं हम। तो सबसे पहले किससे शुरुआत करूँ, आप बताइए कौन बात करना चाहेगा? इनसे बात करें? अच्छा यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले आप ही बताइए कि आप अपने मथुरा के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अपने जिला मथुरा और माठ विधानसभा है ये, तो इसमें कितना विकास हो गया है डबल इंजन की सरकार में? सर मथुरा जिले को ये बॉर्डर के गांव है और यहाँ शायद जो सांसद हैं उनकी तो शकल शायद का वो आदमी आज तक देखे ही नहीं। काम तो बहुत दूर है। सांसद जी से इतना नाराज क्यों? मैंने उनके नाम नहीं लिए, बता देती हूँ मैं आपको, मैं भूल गई उनका नाम लेना। हेमा मालिनी यहाँ से सांसद हैं और देखिए इनसे सबसे ज़्यादा ये लोग खफा दिख रहे हैं हेमा मालिनी से। जैसे ही ऑफ कैमरा बातचीत शुरू हुई तो सबसे पहले सांसद का नाम आया, ना कि विधायक का नाम आया। इतना खफा सांसद जी से क्यों? सांसद जी जो खपाएं कि नैनों का कोई बोर्ड है, नैनों का कोई यहाँ काम है। दूसरी बात, हम भाजपा से किसान जो बिरादरी है चाहे किसी जाति की हो, हम भाजपा सरकार से बिल्कुल खिलाफ हैं। क्योंकि उन्होंने हमारे किसान नेताओं के साथ में, किसान बिरादरी के साथ में ऐसा काम किया है जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। वो सड़कों पर बैठा है, उनकी जो मांग है उनको सुन नहीं रहे, उनको मारपीट कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं, उनको जेल में डालना चाहते हैं। इसलिए हम लोग भाजपा सरकार से बिल्कुल विरोध में, और अगर कोई मौका मिला तो उनके विरोध में जाएंगे और निश्चित इनको मौके की भी तलाश में। हाँ, तलाश में पूरे सन 22 में हम एक सपना देख रहे हैं, ये सरकार को निश्चित गिराएंगे, उनको हराएंगे। सन 22 में ये एक सपना है कि बीजेपी को हम नहीं लाना चाहेंगे और लाएंगे नहीं। देखिए आप ही तो वो लोग थे जो बीजेपी को समर्थन। हाँ, जब हमको ये उम्मीद थी कि सरकार बदलो और मोदी जी से कुछ आशा थी, लेकिन सब आशा पे पानी फिर गया और ये पूंजीपतियों की सरकार निकली और किसानों को इन्होंने बिल्कुल देवाला निकाल दिया। किसान से बिल्कुल रुष्ट है, चाहे किसी बिरादरी का किसान मजदूर अब नहीं चाहते कि दोबारा मोदी जी की सरकार के दर में हो। ऐसा तो नहीं कि आपको बरगलाया जा रहा हो, आपके लिए कानून सही हो, क्योंकि वो बार बार पेश करते हैं कि कानून बिल्कुल सही है। जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई, जो आपके लिए कदम नहीं उठा पाई, वो बीजेपी सरकार ने उठाया है। ऐसा तो नहीं, ये तमाम चीजें हो रही हैं और आप लोगों को समझ नहीं आ रही। बीजेपी सरकार ने जो कदम उठाए वो हम समझ रहे हैं। ST SC बिल जो पास करे हुए ये बिल्कुल निहायत गलत करे हुए, ये उनको नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट के खिलाफ भी सजा संदेश देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्होंने पार कर हम लोगों को हाई कास्ट को केवल जेल के गेट पर खड़ा कर दिया है।
तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, तमाम चीजें बार बार कहते हैं कि भाई, बहुत सारे जनता हमारी ये भी कहती है कि किसानों को यही नहीं पता, काला काला कहे जा रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि इस कानून में क्या कुछ काला है। तो ये सबरी बीजेपी वाले सबरे कारे बैठे, ये सफेदा तो जान ही ना है। इनका अंदर का इंसान मर चुका है। ये गरीब आदमी की आत्मा में आत्मा डाल के देखे, जो आदमी 3 रुपया कुर्ता ना बैठ सके, आज 3 करोड़ को बह रहे। बीजेपी के जो विधायक वो है बने बैठे का आका, इन लोगों ने कहा पता कि किसान से कहा बीत रही है, 900 को कट्टा 2400 को कर दिया इनने। बिल्कुल। अच्छा, ये चीजें तो बिल्कुल अहम है कि किसानों के लिए कामकाज होना चाहिए, पर ये तय कैसे करा जाए कि भैया सरकार जो कह रही है वो सच है, ये जो आप कह रहे हैं वो सच है, कैसे? ये ग्राउंड फ्लोर पर देखो ना, 900 रुपए का जो कट्टा बिक रहा था इस सरकार से पहले, वो इन्होंने एकदम 2400 रुपए का करके हमें 1200 रुपए सब्सिडी दे रही है। उसका रेट 1200 ही क्यों नहीं रखा है इन्होंने? उसका रेट ही 1200 रख करते, उसमें सब्सिडी देते ना। पैसा काट करके सब्सिडी के तौर पे दिया जा रहा है कि आपके लिए कुछ किया गया। सब्सिडी का हमें क्या जरूरत है? हमसे सब्सिडी लो, या 2000 रुपए का जो लोभ दिया है इन्होंने, ये हम सबसे किसानों से 2-2 हजार रुपए हमें नहीं देते अगर हमारा MSP पे कोई सौदा बिके तो। मतलब अगर MSP पे चीजें बिकेंगी तो उल्टा सरकार को 2000 देने की हिम्मत रखते हैं। बिल्कुल, किसान में इतनी क्षमता है, किसान अन्नदाता वाकई है, और था और आज भी है। सभी जो है इस चीज को बार बार कह रहे हैं कि देखिए, हेमा मालिनी एक ऐसी सांसद जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया, और देखिए पूरे यूपी में, और पूरे यूपी की क्या बात करूं, पूरे देश भर में ये चर्चाएं चली जब वो किसानों के बीच आई, किसानों जैसा व्यवहार किया, और खुद भी वहीं बैठी बिल्कुल ऐसे सदस्य होकर के कि भाई मैं आम जनता हूँ। उस समय कैसा महसूस हुआ था आप लोगों को, और इस समय क्या महसूस हुआ? वो सब भ्रम, जो हम भ्रम में गुमराह किए गए। हकीकत कैसा भ्रम था? अरे एक सेकंड कह दीजिए। हाँ, अच्छा, ये कह रहे कह दीजिए जरा, 15 लाख रुपए देने थे। ये मैडम नए बच्चों ने गुमराह किया हम लोगों को। अच्छा। हाँ, और नहीं, हमें तो ये पहले मालूम है कि ये कुछ नहीं करेगी, ये बॉम्बे में रहने वाली है। एक बात बताओ, ये हीरोइन है, ये हमारी क्या समझेगी, हमारा स्तर क्या समझेगी ये? और उसने वही दिखा दिया यहाँ के, यानी हमको कोई अहमियत, यहाँ के किसान और हम लोगों को कोई अहमियत इसने नहीं दी। मतलब अहमियत कहीं ना कहीं जब तक थी, जब तक चुनाव था, केवल जब तक सीमित थी जी, उसके बाद कोई अहमियत नहीं मिली कुछ नहीं। अरे इसके दर्शन ही नहीं हुए इसके, न सरकार के न इनके, दोनों के किसी में से दर्शन नहीं हुआ। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी का डंका विदेशों में भी बज रहा है, तो यूपी में क्यों नहीं बज रहा? योगी जी का भी डंका क्यों नहीं? आप अभी कह रही थी हवाल मास्टर जी से कि ये आपका ये कानूनन बिल पे आपने कहा था कि आप इस पे क्यों अच्छा नहीं मान रहे हो, आपका क्या विरोध है? एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम कहने लगे कि मैडम हाँ आपको चाय पिलाएंगे, और आप कहें कि मेरा परिचय मैं चाय पीऊंगी नहीं, तो हम जबरदस्ती आप पर चाय ला दें? बिल्कुल नहीं ला सकते। हाँ, नहीं ला सकते ना। तो ये हम पर जबरदस्ती क्यों लादे जा रहे हैं? ये बिल हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं था, हमसे कोई पूछा नहीं गया किसानों से, और ये हमारे ऊपर बिल ला के रख दिया। तो फिर जबरदस्ती की थोपना चल रहा है, जबरदस्ती का थोपना चल रहा है, मेरे को भी लग जाती है। अभी आप बताइए, आप कह रहे हैं योगी जी का तो डंका खूब बज रहा है, तो बताइए किन किन चीजों में योगी जी का डंका बज रहा है? देखिए, हम बहुत लंबे समय से विश्व गुरु जगत गुरु भारत को बनाना चाहते थे, और उन रास्तों पर हमारे योगी जी और मोदी जी बहुत बढ़िया चल रहे हैं, और विश्व में हमारा नाम है और सम्मान है। थोड़ी घनी हमें दिक्कतें तो किसानों के लिए हैं यहाँ पर, और ऐसी होती है परेशानी, परंतु जो चीज़ मेन मुद्दे थे वो योगी जी ने और मोदी जी ने सभी किए। यहाँ पर चोरी डकैतियाँ इतनी होती थी, अब सारी बंद हैं। हर तरह से मतलब भ्रष्टाचार मिटाया है, चीज़ों पर काबू हुआ है। भाई सिर्फ ये जो लैंड बिल आया है उसको भी कोई गलत नहीं है, लैंड बिल बहुत बढ़िया है और अच्छा है, परंतु यहाँ MSP पे यदि वो दे देते समझौता, इन्हीं के एक नेता कैट ने पहले MSP की मांग की, आपको पता है। यदि उसी मांग पे अड़ा हुआ होता, वो सिखों के वहाँ नहीं बिकता, तो आज वो MSP लागू हो जाती और हम खुशहाल रहते। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, भाई सुनो, ये भी तो समझ गलत तो ये बताइए। सुनो, इतनी बढ़िया सरकार है कि मतलब वो जिला पंचायत के मतलब सदस्य जीत के आए, सुनो जी, मतलब विपक्ष के, और सरकार बनी बाकी बीजेपी की। बेईमानी थे, चोरी थे, और मतलब पैसा के बल पे। हाँ, तो ये फिर क्या है? ये गुंडागर्दी नहीं है, ये क्या चीजें हैं बताइए? आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो हमेशा लगते ही हैं। यदि ऐसे आरोप होते तो 5 साल बाद इन्होंने क्यों जिताए? और अब भी 2022 में चुनाव आ रहे हैं, यूपी भी आएंगे। यूपी पक्की है यूपी। यहाँ तो जीत नहीं कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं। किसानों की हितैषी नहीं है, बाकी देश राष्ट्र हित में
अन्य क्षेत्रों में सरकार के कुछ भैया क्या कह रहे हैं? राष्ट्रहित कौन सी पार्टी ऐसी है जो राष्ट्रहित नहीं कर रही? कौन सी पार्टी ऐसी है जो राष्ट्र के खिलाफ काम कर रही है? सब राष्ट्र के लिए तो काम कर रहे हैं। जब हम परेशान हैं, यूथ परेशान है, किसान परेशान है, तो फिर इस पार्टी का क्या करोगे? ये कह रहे हैं कि राष्ट्र हित में कौन सरकार नहीं है कि अब क्या यही सारी चीजें कि अखिलेश यादव भैया आगे तो आइए, थोड़ा सा पीछे मत भागिए, हमारे साथ बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? अच्छा क्या 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 आपको लगता है कि जैसे इन्होंने कहा पीएम कौन होना चाहिए, इनको पूछो कि पीएम कौन होना चाहिए, पीएम का बैकअप होना चाहिए, कोई है? पीएम का चेहरा हो? मैं जो ना पूछो, ये बताओ 22.5 बाजरे को रेट 1100 में बिक रहा बाजार में आज, गेहूं की धरो 19.5 से 15 से 15.5 बिक रहा है, तो क्या हमारा का भलो कर रही है? वो डीजल बढ़ा दिया 100 रुपया लीटर, और मतलब खाद बढ़ा दिया 1950 कट्टा। महंगाई देश हित में है? नहीं, महंगाई देश हित में नहीं है, परंतु आप जो इस कोविड के चलते हुए आप विश्व के रिकॉर्ड को देखो, सारे विश्व की बुरी हालत है और देशों की क्या हालत है उसका आकलन करो। तो जब ये कुछ चीजों को गलत भी मान रहे हैं तो सही भी मान रहे हैं, तो आप ऐसे कैसे? ये तो दिल्ली रहते हैं, अब दिल्ली तब आए यहाँ प्रचार करवे, ये तो गाँव में आदमी पूछो ना, ये तो दिल्ली दिल्ली रहते हैं, और दिल्ली भाजपा के एजेंट आएंगे, भाजपा के एजेंट है दिल्ली वाले, ये भाजपा के एजेंट है भैया, भाजपा के मारे दिल्ली में डाणी मारन में थे, ये तो डाणी मारन में थे दिल्ली से, ये तो दिल्ली से आए हैं, शहरी बाबू है, अभी गांव के लोगों से बातचीत कर लेते हैं। अभी दिल्ली से यहाँ पर पधारे हैं, तो इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। भैया गांव के लोगों का क्या हाल है? 4.5 साल में कितना विकास हो गया? रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी चीजों? रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा निलक्त है। 1% रोजगार नहीं है, 1% विकास नहीं है। किसान का बुरा हाल है, DAP, महंगाई, डीजल, पेट्रोल, आटा, डाटा, सब कुछ महंगा हुआ है। अब एक उम्मीद थी बीजेपी सरकार से, मोदी जी से, कि ये कुछ करेंगे। इन्होंने ऐसा किया है कि ये देश को भी 20 साल पीछे ढकेल दिया। ये तो कह रहे कम से कम राष्ट्र के हित में बातें तो हुई हैं, इस बीजेपी सरकार में बातें तो हुई हैं, किसी में बस की नहीं था। एक घर में बैठने से राष्ट्र की बात नहीं होती, घर में ऑफिस में बैठने से राष्ट्र की बात नहीं होती, जमीन पर राष्ट्र की बात होती है। पूछो कोई बात बता दी बढ़िया। आप आगे आइए, देखिए ये आपको समझाने की कोशिश बड़ा कर रहे हैं, सभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हाँ जी सुनाओ। सारे लोग बता रहे हैं भैया क्या कामकाज किया, क्या नहीं किया। ये तो मैंने बता दिया कि नॉर्मल बेस पे है, जैसे किसान। अब एक बात बताओ, मैं महंगाई की कहूँ तो इन्हें चिढ़ लगेगी। महंगाई हो गई, पहले जो है मोटरसाइकिल भी हमें देखने को नहीं मिलती थी, अब जो है यदि लैट्रिन बाथरूम करने भी जाते हैं ना, मोटरसाइकिल पे चलते हैं अपने वो। अच्छा, दारू की हमारे गांव में कोई नहीं पीता था, अब कम से कम जो है गांव में 10-20 हज़ार की तो दारू रोजाना पीती है। तो आप कहना चाहते हैं कि महंगाई की बात तो ये कर रहे हैं, पर शान नहीं घटनी चाहिए। तो अपनी शान बनने के लिए, जगत गुरु बनने के लिए, ये तो दिल्ली वासी इन पे गांव तय गए, और यहाँ इन्हें 5 तो गाड़ी है, 4-5 तो गाड़ी है पे, और कि भाजपा टिकट चुनाव लड़ रही है वहाँ। अच्छा, भाजपा के टिकट से दिल्ली से यही बात है। कार्यकर्ता रहे, चुनाव कोई नहीं लड़ा। तो बात ही है भैया, फिर तो जवाबदेही मांगते हैं आपसे। इतने सारे लोग खड़े, देखिए इतने सारे लोग खड़े कहीं ना कहीं इंतजार में होते हैं कि भैया सत्ता पक्ष में कौन जवाबदेही तय करेगा, तो ये अकेले यहाँ पर है और जनता जवाब मांग रही है। अब बताइए ताऊ आप। या बीजेपी ने देश को नाश उड़ा दियो, किसान खत्म कर दियो, और आज तक किसान ने की कोई बात सुनी ना है, या ते बुरो शासन ना करो काऊ ने। 10 साल मनमोहन सिंह करियो पहले, तो कोई जनता में हलचल नहीं, और याने 10 साल में हलचल नहीं थी, यही तो दिक्कत थी। वो बोलते हैं कि भैया वो कुछ करते हैं, याने ना मौनी बाबा था बिल्कुल। और सुनो याने गैस सिलेंडर फ्री बांटे, और वो कर दिया 900 रुपया के, वह चौगने दाम कमा लिया, हम चूतिया बना दिए। अच्छा, मतलब गैस सिलेंडर का वहाँ से निकाल लिया भैया। अच्छा, आप कार्यकर्ता, देखिए आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो आपको ज्यादा समझ होगी कि सरकार क्यों ऐसा कर रही है। तो अब मैं आपसे पूछूं महंगाई क्यों की, तो आप बताइए जरा, जनता जवाब आप जब देंगे। 15 लाख रुपए हाथों में खाते, महंगाई का नहीं दे दिए मोदी जी ने हमें। दूसरी बात यह मीडिया ये कह रहे हैं, बीजेपी के बनने कि शराब के प्रचार कर रहे हैं कि शराब विरोधी होना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब गवर्नमेंट ही तो बेच रही है, हम तो हमारे घर में नहीं है का शराब की परमिशन तो गवर्नमेंट हमसे कह रही है कि शराब पियो, इससे हमको आमदनी होगी। ये सबसे ज्यादा शराब खोली थी इन्होंने। लोग नहीं देखिए, पहले शराब खोली जाती है, समाज का भ्रष्टाचार तो इन्होंने बढ़ा रखा है बीजेपी वालों ने। तो आप पीना बंद कर दीजिए, वो पिलाना बंद कर दीजिए। नहीं, पीने वाले गाँव में रोटी की लाले पड़ रहे हैं, दारू की बात कहाँ से आ गई?
हाँ अरे ये गलत कर रहे हैं, ये दिल्ली से आए ना, ये दिल्ली से आए दारू में से, रोटियों से आए हैं। ये दिल्ली रहते हैं तो इन्हें तो अपने लेवल की बात करेंगे, लेकिन जो जमीन पे हकीकत है, यहाँ 100 आदमी है, 100 आदमी में से एक आदमी वकालत कर रहा है, 90 आदमी परेशान है। तो आपको भी और मीडिया वालों को, क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को भी ये देख लेना चाहिए कि ये क्यों विरोध कर रहे हैं। मैं किसान हूँ या मैं जॉब कर रहा हूँ, यहाँ गांव में 90% के 99% लोग ये सब किसान हैं। इनको पता है इनकी क्या हालत है। आज ये DAP का कट्टा लेने जाते हैं ना, पहले जो कट्टा 700 और 900 रुपये का था, आज वो कट्टा 1800 रुपये का है, और 2400 को शायद मेरी जानकारी में नहीं है, 2400 का हो गया। फिर वही वो 50 रुपये का था, वो 50 kg का था, आज 45 kg का है। बताइए क्या कह रहे हैं। अच्छा, मैं सभी से एक बार पूछूं, भैया इधर ध्यान दे लीजिए जरा। अगर आप सभी कैमरे के सामने, माइक के सामने नहीं आना चाहते तो वहीं से बोल दीजिए। आप लोग कितना संतुष्ट दिखते हैं बीजेपी से, ये बता दीजिए। बीजेपी से संतुष्ट हैं या नहीं है, बता दीजिए जरा, जवाब तो दे दीजिए एक बार। नहीं है संतुष्ट, लगता है। दूसरी चीज इनकी बोला था कि डबल इंजन आ गया है, ये डबल इंजन अब जाएगा, ये क्लियर है, ये पटरी सभी से जाएगा, ये डबल इंजन जाएगा जो आपने डबल इंजन का बोला था। गांव का ये गांव क्या कहता है कि बीजेपी समर्थक है या फिर अब किसी और को चुनने वाला है? अब देखेंगे किसी और को चुनेंगे, इसको नहीं कुछ नहीं, बीजेपी को नहीं आएगी। परंतु ये चुन नहीं पाते, जिंदगी में आज तक नहीं चुन पाए और ना अब के चुन पाएंगे, क्योंकि आपस में फूट हो जाती है इनमें गुटबाजी। जब हमारे 100 गाँव में एक ही उसके, सुनो सही, हमारे एक ही गुट के 100 गाँव में एक ही उसके घर के, एक ही दादा के। आप तो देखिए, आप तो बात कर रहे हैं पक्ष विपक्ष की, ठीक है, पर वो बात कर रहे हैं क्षेत्रीय बात, ये भी सही कर रहे हैं। तो बात सुनिए, जो ब्लॉक से मिलता है उसकी भी सब्सिडी है, लेकिन आज वो भी 0 है। और सब्सिडी के लिए पैसा धूने ले लेते हैं वहाँ पर, जो बाजार में 900 की आ रही है, 1800 की कीमत ली जाती है। ये कह रहे हैं भैया, देखिए वो पैसा बीजेपी गलत है, नहीं आ रहा, गैस का एक नहीं आ रहा है पैसा। ये कह रहे हैं। अच्छा मेरी बात, DAP 2400 पे गई, बीजेपी 100 रुपये लीटर डीजल आ रहा हो, 100 रुपये लीटर आ रहा हो डीजल, डीजल कम करो, 50 रुपये लीटर करो। 50 हाँ ये लड़का गांव में काम करता है, इसका ट्रैक्टर है, ये खेत जोतता है। अब बाबा रामदेव कहाँ जो 35 रुपये लीटर डीजल दे रहे हैं, आज 100 रुपये लीटर दे रहे हैं। भारी पड़ गए ये तो, भारी। पूछो ये क्या कह रहे हैं, बोलो मास्टर जी। जो भी कह रहे हैं ये 2022 में आप नोट कर लेना, 2022 में अब आखिर गाँव प्रॉपर की बात कर रहा हूँ, बीजेपी का प्रत्याशी ही जीत के जाएगा। यहाँ से क्लियर है ये, बिल्कुल डिटरमाइन नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। आप उसको नोट कर लो। किसको माने और किसका ना माने? बोले ना, यही बता रहा हूँ मैं, ये जितने बीजेपी के पक्ष में बोले ना, ये कांग्रेसी हैं, ये 2 डबल बाग काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए दिखा रहे हैं कि हम बीजेपी के, लेकिन कांग्रेसी है ये। मैडम मैं सुनो, हाँ क्या कह रहे हैं? ये जितने भी कह रहे हैं, देखो अपनी अपनी बातें रखते हैं, कोई परेशानी होती है। दी थी, मैं कह रहा हूँ, मैंने भी वोट दी थी। मैं बाहर जॉब करता हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया जॉब करता हूँ। मैंने वहाँ से आके मैंने ये देखा कि मेरे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और कुछ करेंगे, मैंने खुदा के वोट दिए बीजेपी की। मैं आज विश्व गुरु कहे जाते हैं, अभी कुछ महीने पहले भी विश्व गुरु कहे जा रहे थे, आपके हिसाब से कितने बने? विश्व गुरु कहाँ से बन रहे हैं? आज की फॉरेन पॉलिसी देख लो। आज एक भाई साहब, एक सेकंड, बाद में बोलना, बाद में मैं आज के टाइम में किसी भी कंट्री में, मैं ब्रुनेई में जॉब करता हूँ, किसी भी कंट्री में इंडियंस को अलाउड नहीं है, सब हर जगह बैन कर रखे हैं। कोरोना ने इतनी हालत खराब कर दी है, देश का इतना नाम खराब हुआ है। ये राष्ट्रहित की बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया है, फिर हम फॉरेन पॉलिसी एकदम। अच्छा ये कहते हैं कि देखिए वो सही बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए अगर बीजेपी बुरी है, ठीक है, तो आप ये बता दीजिए कि आपके पास ऑप्शन क्या है, वो पूछ रहे थे अभी। जैसे बीजेपी बता रहे, हॉस्पिटल में तमाम बच्चे और बूढ़े सब खत्म हो गए, ऑक्सीजन नहीं मिली, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, किसको क्या दिया है इसने? आप लोग कैसे बताओ? अच्छा नोटा अगर बीजेपी नहीं तो गे समाज गया, बट एक ऊपर लेवल है, नीचे लेवल नेता तो भर कोरोना में अपनी वेतन बढ़ाई। बोला केजरीवाल है, केजरीवाल आपने प्रबंध का वो देखा, उसका डेली का 35,000 करोड़ का नुकसान है। केजरीवाल तो जीरो बता दी। हाँ यूपी में लौटते मेरे भैया भैया रिपोर्टर की भी बात सुन लीजिए, भैया रिपोर्टर की भी बात। रुक जाइए, आपके गांव में आए, ऐसा वेलकम
वेलकम करेंगे क्या? न बताओ अरे हम गांव में क्या बीजेपी सब तो ना छोड़ा पटक दियो ऐसा कर सेल पास दे बादे यो बता कौन दे दे ऐसा करो मैं बताऊं सबसे बढ़िया ये तरीका हम बताते रहे कौन दो सेल पास खाओ चुप खाट अब सो जाओ मौज देवे जरूरत ना का हुआ खा करोगे देवे और जबरदस्ती से लाभ बनाए जा रहे हम खेत पे जाएंगे रही लेबर हमारी को गई है हम कहा के लेबर तो उल्लू पट्टा बैठ जाए यहाँ पे तो होश ना का कल परसों के हम क्या करेंगे कर रो क्या पे करूँ जाने कान पकड़ी को इतने बीजेपी बीजेपी इतने बोलते हैं 100 रुपए पेट्रोल हो गई एक भी जो खेत पे पैदल गए हो पैदल गए बुलेट से जाते हैं बुलेट से जाते हैं जहाज में जाए आप चाहते हैं कि किसान बिल्कुल किसान आप नहीं तुम अब के अरे सुनो हमारी बात सुनो पहले अब के तू हमारी सुनो अब के बीजेपी और अब बात है मोटरसाइकिल चलाई क्या घुटमुन जाए करेंगे न घोटू पड़े पड़े के बाल करने कमरे बैठा ले करेंगे चलो मोटरसाइकिल में जाएंगे ना पैदा ही नहीं रहो कोई सौदा। आप बताइए वो ये कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी पर भरोसा किया तो आप लोग विपक्ष की बातें क्यों ले आते हैं? आप अपने मुद्दों पर बातचीत कीजिए। आपने 4.5 साल बीजेपी उखाड़ के फेंक दो फिर बनाओगे किसे पप्पू बना दे यही बात है जैसे को पप्पू हाथ में दे दे का वो ये कोई रहेगो मान लिया हमने को नेतृत्व कर रहा लेकिन ये थोड़ा ही पूछो यार तो यार साल बोझ खाने की बात करते हैं साल बोझ खाने मैडम अखिलेश है बढ़िया आदमी अखिलेश है। यूपी की बात करते हैं यूपी। एक मिनट अगर मैं कहूँ अरे भैया अगर आपको बोलना है जवाब अरे भैया रुक तो जाइए ऐसे डिबेट नहीं होती है। सबसे ज्यादा रोजगार जब से योगी जी आए अखिलेश पर भरोसा है या योगी पर? दो योगी पे अखिलेश है तो जयंत चौधरी अखिलेश जयंत चौधरी अखिलेश दोनों में से एक आएगा ये सोचेंगे क्या करेंगे या जनता जयंत चौधरी या अखिलेश दो में से हम बोल रहे हैं कि न तो अखिलेश आना चाहिए और नहीं वो आना चाहिए योगी आना चाहिए। कट्टर आदमी है वो साले आदमी गुंडागर्दी खत्म कर दी उसने गुंडागर्दी खत्म कर दी और हर इंसान के लिए जीता मर रहा है वो ठीक है वो सबको बढ़ा के खा गया। जितने भी माफिया थे आपने देखा होगा अब भी कार्रवाई चल रही है उससे पहले भी कार्रवाई हमारे दिन में 5 वारदात होती थी आज की डेट में एक भी वारदात नहीं। अखिलेश या योगी? जयंत चौधरी अखिलेश जयंत चौधरी अखिलेश सिपाल चोट्टा अखिलेश चोट्टा सुनो हमारी बात सुनो 1 मिनट जा आदमी है जो ब्याह ना ठाव ना जाए बालक ना बच्चे ना गो गृहस्थी कहा जाने चला के ये भरोसा कैसे कर रहे हैं ये भैया? ये आदमी भैया को जाने ही ना वो गृहस्थी जाने बाहर रह रहा है मध्य प्रदेश में रह रहा हूँ ये दिल्ली बाहर मध्य प्रदेश नहीं यूपी का नहीं है ये यूपी वो गृहस्थी मैंने वो गृहस्थी चला रहे हैं गिरड़ुआ बड़ुआ आदमी को कहा जाने भैया नो बताओ उन्हें गृहस्थी पता कहा है। अब 2022 में अखिलेश यादव आने वाले हैं या योगी? जयंत चौधरी अखिलेश बताइए कौन आने वाला है 2022? जो विकास करेगा जिसने विकास किया जिसने रोजगार दिए अखिलेश यादव और बात पूछना चाह रहे हैं हम जा आदमी के खुद के बालक बच्चे ना हो को कहा जाने खर्चे ये तमाम चीजें सामने निकल करके आ रही है। बहुत सारे युवा भी यहाँ पर है। वैसे तो डिबेट पूरी खराब हो चुकी है पर ये बातें भी जरूर आपके पास तक पहुंचे। भैया रुक तो जाओ बात क्यों नहीं 18 साल तो हो चुकी है बात तो कर लीजिए। ये बताइए अखिलेश यादव पर ज्यादा भरोसा ही है योगी आदित्यनाथ पर? वैसे तो योगी ठीक है वैसे तो योगी ठीक है क्लियर है कि योगी आदित्यनाथ ठीक है? हाँ योगी आदित्यनाथ वैसे ठीक है। क्राइम अखिलेश यादव के क्षेत्र में मैं काम करके आ रहा हूँ अभी रोड बना रहा हूँ वहाँ पे 1 नंबर की गुंडागर्दी चल रही है गुंडागर्दी। जयंत चौधरी अखिलेश में दोनों में तो कोई भी सीएम बन के आए मोस्ट वेलकम यूपी में मोस्ट वेलकम। अच्छा आप बताइए योगी आदित्यनाथ अखिलेश जयंत चौधरी तो इस बार कहीं ना कहीं किसानों के जो बड़े मुद्दे हैं वो रहने वाले हैं सबसे सामने सबके सामने ना अखिलेश यादव योगी की सरकार बनेगी और निश्चित बनेगी योगी की सरकार योगी की बनेगी। लो बनवा दी सरकार इन्होंने तो। अरे बिजली के बिल दूने कर दिए योगी सरकार ने। अच्छा ये तमाम हाथ में सरकार
किसके हाथ में सरकार है बताइए? नेताजी के कहा किसके हाथ में? योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। ये जन कौन है बना? 3 आदमी सरकार बनाने के दे सकेंगे। 3 आदमी भारत चीजें यहाँ पर तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही हैं कि बहुत देखिए मैं भी अपने कैमरा पर्सन को ढूंढ रही हूँ कहाँ गए, क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। और देखिए तमाम, हाँ भैया बताइए, देखो बात करो। हाँ किससे बात करें आप बताइए। अच्छा रुक तो जाइए, रुक तो जाइए, रुक तो जाइए, आपकी सवारी कहाँ बगे जा रही है? रुक तो जाइए, थोड़ा सा ठहरिए। क्या लग रहा है इस बार 2022 में क्या होने वाला है? अखिलेश यादव वापसी करने वाले हैं या फिर लग रहा है कि योगी जी की कुर्सी थी उन्हीं की रहेगी? बताइए। नहीं मैम, अगर मेरे हिसाब से सरकार अगर आवे तो फिर तो समाजवादी की सरकार आनी चाहिए। समाजवादी बीजेपी से जनता उग चुकी है। अब बिल्कुल उठ चुकी है बीजेपी जी। से। मैडम आप भी बता दीजिए। बहन मैं को तो इस बार बड़ा मंत्रालय भी दिया गया, अब तो केंद्रीय। हाँ या मंत्रालय थे मैम, किसान का चुनाव मिले व्यवहार ये तो सब जो है ढोंग चल रहे हैं आप सब, लेकिन या तो कोई बेनिफिट ना मिलेगा। कितने मंत्रालय ये सब ढोंग चल रहे हैं भैया, आपकी करंट की चीजें भी जनता को ढोंग लग रही है, तो ये आप समझ जाइए। हाँ क्या कह रहे हैं? क्या चुनाव बोले? अरे क्या आप तो बोल दीजिए। बेरोजगार, ये बेरोजगार बैठे के चुनाव बेरोजगार है। योगी जी से, योगी तो बढ़िया मायावती होती। अच्छा या गुंडागर्दी तो वाई ने खोई दी। पुलिस ने 1 रुपया लेना आई, 1 रुपया नहीं ले पुलिस ने, देखो। और यहाँ के आगे तो सब जितने सांसद है ना डंडा मार के वोट ले रहे। चलिए ये तमाम चीजें हैं। 2022 की एक लगातार एक ऐसी टक्कर हो रही है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी सामने दिख रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की लहर जो है कहीं ना कहीं छाप छोड़ी हुई है। तो ये तय है कि टक्कर बहुत जबरदस्त होने वाली है। जिला मथुरा है ये और माट विधानसभा लगती है और ऐसे ही मथुरा से अलग अलग विधानसभा में हम लगातार जमीनी जो है सर्वे करते रहेंगे। पर देखिए माहौल क्या है, इतने लोग, अगर इतने लोगों का सर्वे ये कहता है तो आप समझ जाइए कि टक्कर कितनी जबरदस्त है। कहीं ना कहीं बीजेपी की लहर भी हावी होती हुई दिखाई दे रही है और ये तो तय है कि इस बार यूपी में क्या होने वाला है। दिलचस्प रहेगा ये देखना जनता के लिए भी और हमारे लिए भी। फिलहाल के लिए नमस्कार।